हेलो स्टूडेंट्स, हम भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में आपने सुश्रुत, चरक, डॉक्टर सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के बारे में पढ़ा। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो जयपुर से संबंधित हैं, जयपुर राजस्थान से संबंधित हैं और पादप भ्रूण विज्ञान के बारे में इन्होंने अपने अनुसंधान किए। लगभग 60 छात्रों ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों के छात्रों ने, फिलीपींस, कई देशों के छात्रों ने इनके मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। टिश्यू कल्चर, टेस्ट ट्यूब कल्चर एक बहुत ही अच्छी टेक्निक, प्लांट टिश्यू कल्चर, उनका प्रतिपादन भी डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने विज्ञान के क्षेत्र में किया। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महान वैज्ञानिक जो कि वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर सलीम अली के बारे में। डॉक्टर सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक हैं और इनका जन्म बॉम्बे के अंदर हुआ और बॉम्बे में एक संपन्न सुलेमानी परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ। उसके बाद इनका पक्षियों से प्रेम होना भी एक रोचक घटना है, क्योंकि बचपन में इन्होंने खेल खेल में अपनी बंदूक से, खेलने वाली बंदूक से ही इन्होंने एक छोटी गौरैया चिड़िया का शिकार कर दिया था। उसके बाद इन्हें काफ़ी दुख हुआ और इन्होंने इसका जो वर्णन है वो अपनी बुक्स, अपनी आत्मकथा के अंदर भी किया है। इन्होंने एक बुक्स लिखी है, फॉल ऑफ द स्पैरो, उसके अंदर इन्होंने किया है उसका वर्णन। और मिलार्डे एक सचिव थे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बॉम्बे के, तो उनके मार्गदर्शन में इन्होंने कई सारी बुक्स पढ़ी और पक्षियों के बारे में इन्होंने एक रोचक तथ्य स्थापित किए। पक्षियों का सर्वेक्षण करने का श्रेय भी भारत के अंदर डॉक्टर सलीम अली जी को जाता है और देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान से भी इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। और कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी और आंध्र विश्वविद्यालय के अंदर इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। ऐसी कुछ रोचक घटनाएं हैं और वर्तमान में इनके सम्मान में साकोन, जो कोयम्बटूर में स्थित है, पक्षियों के लिए एक संस्था है जिसका पूरा नाम है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। इसकी स्थापना भी भारत सरकार ने इनके सम्मान में की है। और 91 ईयर्स की एज में, 91 वर्ष की एज में इनकी जो डेथ है वो प्रोस्टेट कैंसर के कारण हुई। प्रोस्टेट एक ग्लैंड्स होती है, साइंस में आपको पढ़ाई होगी, जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाई होगा तो वहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल्स के अंदर, और प्रोस्टेट कैंसर के कारण इनकी डेथ 91 ईयर्स की एज में हो गई। तो अभी हम कुछ डियर स्टूडेंट्स रोचक बातें हैं डॉक्टर सलीम अली जी के बारे में, उनके बारे में हम टू द पॉइंट्स एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे एक बार। सबसे पहले अगर मैं डॉक्टर सलीम अली की बात करूं तो ये पक्षी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कई अच्छे वर्क भी किए हैं जो कि कहीं ना कहीं पक्षियों को, ये प्रकृतिवादी भी हैं, प्रकृति को बचाने के लिए भी इन्होंने कई कार्य किए हैं। जैसे भरतपुर के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसका निर्माण में भी इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और एक बांध परियोजना थी, उसको भी इन्होंने रुकवाया क्योंकि वो बांध परियोजना एक नेशनल पार्क के लिए खतरा थी और वो नेशनल पार्क था साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है उसके लिए खतरा थी एक बांध परियोजना, तो उसको भी रुकवाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया और उसको रुकवाया। तो हम इनके प्रकृतिवादी इन तथ्यों से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर सलीम अली हैं वो पक्षी वैज्ञानिक के साथ साथ एक प्रकृतिवादी वैज्ञानिक भी हैं। तो इनके कुछ टू द पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करेंगे। तो बॉम्बे के एक सुलेमानी परिवार में डॉक्टर सलीम अली का जन्म 12 नवंबर 1886 को हुआ, 12 नवंबर 1896 के अंदर हुआ। इन्हें वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया या भारतीय पक्षी वैज्ञानिक भी कहते हैं। पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन इन्होंने भारत के अंदर सबसे पहले किया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। पक्षियों की गणना इन्होंने की, सर्वेक्षण उनका किया। 1976 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। 1947 के बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ये प्रमुख सचिव बने। केवलादेव नेशनल पार्क के निर्माण एवं एक बांध परियोजना को रुकवाने में, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए खतरा थी, उसको रुकवाने में डॉक्टर सलीम अली जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। BNHS के सचिव भी ये रहे हैं, या BNSS के सचिव थे एक WS मिलार्डे, उनके साथ इन्होंने वर्क किया और उनकी देखरेख में ही इन्होंने पक्षियों पर अपनी गंभीर अध्ययन या अध्यापन का कार्य किया इन्होंने।
सर्वेक्षण का कार्य किया। गौरैया का खेल खेल में इन्होंने शिकार कर दिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और इसी से इनका जो मन है वो पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुआ। मिलार्डी ने एक बुक्स दी इन्हें, उसमें कॉमन वर्ड्स ऑफ मुंबई भी एक प्रमुख बुक्स है, जो कि एक प्रिय बुक्स थी मिलार्डी जी की, वो इन्होंने डॉक्टर सलीम अली जी को दी और उसका अध्ययन किया इन्होंने। और अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है, उसका नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि इनकी आत्मकथा का जो नाम है बुक्स का वो बताइए। तो फॉल ऑफ ए स्पैरो इन्होंने एक बुक लिखी है, उसके अंदर गौरैया की घटना जो इनके जीवन में हुई उसी को इन्होंने एक परिवर्तन क्षण माना है। डॉक्टर सलीम अली की अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा डॉक्टर सलीम अली ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से प्राप्त की है मुंबई के अंदर, और इन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के अंदर 350 रुपये के वेतन पर गाइड का काम करना भी पड़ा, क्योंकि इनके पास औपचारिक डिग्री नहीं थी इस संस्था में, संग्रहालय में वर्क करने के लिए। तो इनको 350 रुपीज़ के एक छोटे से वेतन पर गाइड के रूप में भी काम करना पड़ा प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के अंदर। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, DU यूनिवर्सिटी और आंध्र यूनिवर्सिटी के अंदर इन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। प्रोस्टेट कैंसर से जूझते हुए 91 ईयर्स की एज में 1987 में डॉक्टर सलीम अली जी का निधन हो गया, और इनके सम्मान के लिए 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में साकोन, इट मीन्स सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना की गई, जो इनको एक सम्मान देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में भी आपने कई सारे भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, उनकी बायोग्राफी और उनके अचीवमेंट्स साइंस के क्षेत्र में उनको पढ़ा, और आज हमने पढ़ा है डॉक्टर सलीम अली जी के बारे में। तो कम्प्लीटली इस डॉक्टर सलीम अली जी की लाइफ हिस्ट्री और बायोग्राफी या फिर इनके अचीवमेंट्स के बारे में हम अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और इनकी लाइफ हिस्ट्री को लर्न करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।